मैम है जो पूरे प्रोडक्ट एक्सपर्ट है, हमारे साथ मोनेटा सॉफ्टवेयर की टीम है, और टैली से मिस्टर दीपक जी है जो हमारे साथ इस कॉल पे है। ठीक है, तो हम लोग टाइम को ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो सर देखिए, ये सेशन स्पेशली फॉर चार्टेड अकाउंटेंट या प्रोफेशनल्स के लिए है, जिसमें हम लोग आपको कुछ ऐसे टूल्स और ऐसी वर्किंग बताएंगे ताकि ऑल्दो आप यूज करते होंगे उसको, बट इन सम केसेस आपको लगता है कि ये चीज टैली में कैसे होती है, इसकी वर्किंग, ये भी चीज टैली में वर्किंग कर सकते हैं। लाइक लास्ट मंथ का आपको कोई रिकॉर्ड चेक करना है, आपको कुछ 2-4 फीचर्स हम आपको अच्छे अच्छे ऐसे बताएंगे ताकि आपको जो आप डेली मर्रा में यूज कर रहे हैं टैली को, उसमें कुछ आपको एडिशन हम लोग ऐड करके देंगे। राइट, तो आज के हमारे जो टॉपिक रहेंगे वो एक तो हमारा जो लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में बताना है, एक आपको जो रिटर्न प्रिपेयर करते हैं उसके बारे में बताना है, एक वेरिफिकेशन ऑफ क्लाइंट्स डाटा उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, और एक जो मॉडिफाइड डाटा जो क्लाइंट या आप लोग करते हैं तो उसके लिए हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, एंड एक वाउचर पोस्टिंग स्पेशल केसेस। तो ये 4-5 हमारे आज के एजेंडाज हैं जिसपे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक तो टैली रिपोर्ट इन ब्राउजर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, एक सिक्योरिटी कंट्रोल्स जो हमारा टैली में होता है उसके लिए डिस्कशन करेंगे, और एक रिमोट एक्सेस के बारे में करेंगे। और सबसे लास्ट में हम लोग आपको एक रेंटल टैली की स्कीम है जो स्पेशली फॉर चार्टेड अकाउंटेंट कम्युनिटी के लिए है, तो वो हम लोग इसमें आपसे डिस्कशन करेंगे। तो मीनाक्षी मैम, मैं आपके पास कॉल, हेलो, आप प्लीज स्टार्ट कर सकते हैं सेशन। ओके, थैंक यू सो मच सर, एंड गुड इवनिंग ऑल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जैसे कि आज सर ने बताया कि आज का सेशन प्रोफेशनल्स हैं जो अपने क्लाइंट्स को सर्व करते हैं उनके लिए रखा है। तो बिल्कुल आज हम इसी टॉपिक को लेते हुए हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सब लोगों का थैंक्स करना चाहूँगी सेशन को स्टार्ट करने से पहले, कि आप लोगों ने टैली को एक ब्रांड जो बनाया है, क्योंकि टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको हम एक सिर्फ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं कह सकते हैं, हम लोग इसको एक बिजनेस सॉल्यूशन बोलते हैं, बिकॉज टैली के थ्रू हम अपने बिजनेस से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं उसको लेते हुए हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। एंड आप लोगों के लिए आप सबको अगेन थैंक्स की जो है, आप लोगों का जो टाइम टू टाइम फीडबैक आता है जिससे हम अपने सॉफ्टवेयर को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाते हैं। आप लोगों ने हमेशा से देखा है कि टैली में अपडेट्स आते हैं कुछ यूजर्स लेवल के, कुछ एक्चुअली को लेकर, जिसके थ्रू आप अपने डाटा को और भी ज़्यादा पहले से ज़्यादा जो है बेटर तरीके से क्रिएट कर पाते हैं और उसको यूज़ कर पाते हैं। और ये सब आप लोगों के फीडबैक से ही जो है पॉसिबल हो पाता है। एंड आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है सॉफ्टवेयर को लेकर, जिसके थ्रू आप जो है अगर आप अपने क्लाइंट्स को रेफर करते हैं, अपने फ्रेंड्स को रेफर करते हैं, तभी ये इन सब चीज़ों को मिलाकर ही हम लोग ये कह सकते हैं कि आपने टैली को एक जो ब्रांड बनाया है वो आप ही लोगों की वजह से बना। तो थैंक यू सो मच टू ऑल। एंड सबसे पहले अगर हम लोग बात करें प्रोफेशनल्स की जो अपने क्लाइंट्स को सर्व करते हैं, और आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे या मैं कहूँगी सभी लोग हैं जो जिनके पास मल्टीपल क्लाइंट्स और अपने क्लाइंट्स को सर्व करते हैं उनका डाटा प्रिपेयर करने में। समटाइम्स जब हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को कुछ पेन पॉइंट्स हैं जो अगर हम बात करें टैली टीम ने जितने प्रोफेशनल्स हैं सीएज से मिलकर जो है कुछ पेन पॉइंट्स को जो है लिस्ट आउट किया था। उसमें से कुछ मैं ये नहीं कहूँगी हम सारे यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, कुछ एक जो है हम उसको देख रहे हैं, जिसमें से सबसे पहले अगर हम देखें फिगर आउट द कॉज ऑफ मिसमैच इन पीरियड। हम लोग पूरे पीरियड जो है अपने क्लाइंट का डाटा क्रिएट करते हैं, या समटाइम्स जो है क्लाइंट हमें अपना डाटा जो है क्रिएट करके फिर हमें देता है। अगर हम क्लाइंट के डाटा से हम रिपोर्ट्स को बना के रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो उसमें बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले हमें उसके डाटा को चेक करना होता है कि क्या उसने सही बनाया नहीं बनाया। हम लोग बहुत मेहनत करके जो एरर्स होती है उसको निकालते हैं, डाटा गारंटी करते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं, फिर अगेन क्लाइंट को डाटा वापस करते हैं। देन पता चलता है जब नेक्स्ट मंथ जो है हमारे पास डाटा आता है, फिर अगेन उसके अंदर कुछ ना कुछ जो है वापस एरर्स होती है, या जो हमने डाटा करेक्ट करा होता है उसी के अंदर से जो है
ये हम लोगों के लिए हमेशा एक पेन पॉइंट बना रहता है कि जो मिसमैच जो है प्रीवियस रिकॉर्ड्स में आता है। देन हम लोग जो है हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारा जो क्लाइंट का जो डाटा है वो हमेशा एरर फ्री हम रखें, और जो हम क्लाइंट को एरर फ्री करके भी दे रहे हैं नेक्स्ट टाइम हमें वही। तो हम लोग कैसे ये सब चीज़ों को जो है देखें, किस तरीके से हम डाटा को प्रिपेयर करें, या हम क्लाइंट को कुछ अपनी तरफ से जो है उसका डाटा इस तरीके से उसको बनाने का जो है इंस्ट्रक्शन दें या उसको सजेशन दें, ताकि जब हम रिटर्न के लिए उसका डाटा लें तो जो हमने प्रीवियस पीरियड के अंदर जो हमने चेंजेस किए थे एटलीस्ट हमें वो एज इट इज डाटा मिले, ताकि हम हमेशा इसके लिए टेंशन फ्री रहें कि जो हमने करेक्ट करके डाटा दिया हम उसी के ऊपर काम करें, बार बार हमें अगेन अगेन जो है सेम वर्किंग पर जो है टाइम स्पेंड ना करना। तो इसमें अगर हम देखें सब चीज़ों के लिए सॉल्यूशन तो एक ही है, टैली में हम लोग आपको आज कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स जो है टूल्स को लेकर बता रहे हैं कि जिसके थ्रू आप जब डाटा प्रिपेयर करते हैं तो आप उस डाटा को इस तरीके से प्रिपेयर करें जिसमें कि आपको टाइम भी जो है कम लगे, ताकि आप अपने डाटा को जो एग्जिस्टिंग जिस तरीके से आप क्रिएट कर रहे हैं उससे भी जो है आपका जो टाइम है उसमें भी कम लगे, ताकि जो आपको जो रिटर्न प्रिपेयर करने में, रिपोर्ट्स बनाने में जो टाइम लगता है सिर्फ उतना ही आपके पास जो है टाइम लगता। इसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सिक्योरिटी कंट्रोल की। सिक्योरिटी कंट्रोल में अगर हम लोग देखें तो सिक्योरिटी कंट्रोल का मतलब कि हम अपने डाटा पर एक सिक्योरिटी लगा रहे हैं, हमें पता हो कि जो है कौन यूजर जो है क्या काम कर रहा है। अगर हम लोग इस चीज़ को प्रिपेयर कर पाते हैं तो उसके थ्रू हम लोग ये देख सकते हैं कि किस यूजर ने क्या काम किया है, और ये हमें तभी पता चल पाएगा जब हमने अपने पास जो मल्टीपल यूजर्स को मेंटेन किया हुआ है टैली के अंदर। नो डाउट हो सकता है हमारे पास जिस डाटा पर हम काम कर रहे हैं उस पर हमने जो है एक ही डाटा पर मल्टीपल पर्सन्स को काम करने के लिए लगाया हुआ है, या फिर अगर मैं बात करूँ कि अगर हमने किसी क्लाइंट के लिए हम लोग बात करें और उस क्लाइंट ने अपने डाटा के लिए 2-3 लोगों को लगाया है काम करने के लिए, तो हेलो मैम। हाँ जी मैम, वॉइस इज नॉट प्रॉपर्ली क्लियर। In between there are some disturbance in the voice. क्या बैकग्राउंड से है या मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? वॉइस में है मैडम, वो बैकग्राउंड इज क्लियर। मैम आई थिंक वो थोड़ा इंटरनेट का होगा इशू, तो एक बार आप थोड़ा सा चेक नहीं सर, वी आर कनेक्टेड। नहीं सर आपका नहीं, सर आपका नहीं, मैं मैम का बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी एक सेकंड तो मुझे भी लगा था कि मैम की आवाज थोड़ी ब्लर हो रही है। हाँ अब आपकी सर आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। अभी ठीक है सर? हाँ अभी ठीक है मैम, मच बेटर। ओके हाँ जी तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग जो अपने क्लाइंट के लिए, सर अभी वॉइस क्लियर है? हाँ जी मैम बिल्कुल क्लियर है अब तो। मैम यस क्लियर है। ओके थैंक यू। सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जब हम अपने क्लाइंट के लिए डाटा प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हम लोग अगर इस तरह से मेंटेन कर पाएँ कि जो यूजर वर्क कर रहा है एटलीस्ट हमें ये पता हो कि इस यूजर ने क्या काम किया है, या जो हमने डाटा प्रिपेयर करके दिया था जिसको हमने अपनी तरफ से ऑडिट करके दिया था उस ऑडिटेड डाटा में अगर कोई चेंज नहीं हुआ है तो हमारे लिए सेटिस्फेक्शन रहता है कि एटलीस्ट हमारा डाटा जो है चेंज हुआ, हम उसके ऊपर आगे काम कर सकते हैं। बट अगर कोई भी एंट्री के अंदर चेंजेस हुए हैं या सपोज कोई एंट्री डिलीट हुई है तो हम एटलीस्ट हमारे पास एक अलग से लिस्ट आउट हो जाए कि उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो उसको हम टैली पर किस तरीके से मेंटेन करें आज हम लोग इसी को जो है समझ रहे हैं, जिसमें हम लोग आज देखेंगे कि टैली के डाटा पर एडमिन यूजर कौन रहेगा, उसको आप कैसे एनेबल करेंगे, डिफरेंट सिक्योरिटी लेवल आप किस तरीके से मेंटेन करेंगे, राइट्स एंड रेस्ट्रिक्शंस आप किस तरीके से मेंटेन करेंगे, और पासवर्ड पॉलिसीज को आप कैसे मेंटेन करेंगे। ठीक है, और साथ में ये भी देखना, अगर मैं एज अ बिजनेस ओनर बात करूँ या सी बात करूँ तो किस यूजर ने क्या क्या काम किया है, कितने वाउचर्स उसने क्रिएट किए हैं, ये सब भी जो है हमें पता चल जाए तो इसकी एक्टिविटी लॉग को हम देख पाए।
तो इसके लिए हम लोग टैली पर मूव करते हैं, वहां फिर हम लोग इसको देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पर अच्छा टैली की स्क्रीन शो हो रही है, मुझे सर एक बार कंफर्म कीजिए। मैम हो रही है ओके, थैंक यू। ओके, तो सबसे पहले अगर मुझे अपने कंपनी डाटा पर सिक्योरिटी लेवल मेंटेन करना है, तो इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे अपने कंपनी में सिक्योरिटी कंट्रोल्स को यस करना होगा। सिक्योरिटी कंट्रोल को यस करने के लिए इसलिए जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं तो हम तभी कर सकते हैं, या फिर अगर मेरी कंपनी में सिक्योरिटी कंट्रोल पहले से मेंटेन नहीं है तो मुझे क्या करना होगा, ऑल्ट F3, जब हम गेटवे ऑफ टैली पर है, यहाँ पर आकर आपने ऑल्ट F3 कंपनी को किया, यहाँ पर आप ऑल्टर आएंगे, ऑल्टर पर, और यहाँ पर आपको यूज सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शन को यस करना है। जब सिक्योरिटी कंट्रोल को ऑप्शन को यस कर देते हैं तो आपको यहाँ पर टैली ऑप्शन देता है कि एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि जिस पर्सन के पास टैली के पूरे डाटा को यूज करने का, देखने के पूरे राइट्स हैं, उसका यूजर आईडी क्या रहेगा, उसका पासवर्ड क्या रहेगा, यहाँ पर आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। एंड साथ में एज अ प्रोफेशनल सॉरी ऑडिट के लिए आप ऑडिट फीचर्स को भी यहीं से यस करेंगे। जब इस ऑप्शन को आप यस करते हैं तो आपके पास जो है सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शन आपको मिल जाता है। एंड सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शन आपको कहाँ मिलता है, अगेन ऑल्ट F3 में ही सिक्योरिटी कंट्रोल में आप जाते हैं। यहाँ पर आपको यूजर एंड पासवर्ड, टाइप ऑफ सिक्योरिटी, पासवर्ड पॉलिसी, यहाँ पर ये आपको ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहले हम आते हैं टाइप ऑफ सिक्योरिटी में। टाइप ऑफ सिक्योरिटी में आपको यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 4 ऑप्शन मिलते हैं, डाटा एंट्री, टैली.नेट यूजर, टैली.नेट ऑडिटर एंड टैली.नेट। जैसे कि आप नेम से देख रहे हैं, यूजर दैट मीन्स जिनको आप रिस्ट्रिक्टेड या लिमिटेड राइट्स के साथ डाटा एक्सेस करने का राइट देंगे। ऑडिटर जो कि प्रोफेशनल जिन्हें आप डाटा ऑडिट करना है। एंड ओनर जिसके पास पूरे रिपोर्ट्स को चेक करना, देखना, डिलीट करना, ऑल्टर करना, क्रिएट करना, सारे राइट्स हैं। डाटा एंट्री और टैली.नेट में डिफरेंस क्या है कि अगर आपको थ्रू इंटरनेट अगर एक्सेस करवाना है अपना डाटा तो उसके लिए आपको यूजर को टैली.नेट पर क्रिएट करना होगा, और अगर आपको ऑफलाइन मोड में दैट मीन्स विदाउट इंटरनेट अगर आपको डाटा एक्सेस करवाना है तो उसके लिए डाटा एंट्री ऑप्शन लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डाटा एंट्री से ही आपका बता दूँ। यहाँ पर जब आप देखते हैं तो यहाँ पर जो डाटा एंट्री का जो हमने लेवल बनाया उसका बेसिक फैसिलिटी भी डाटा एंट्री है। एंड यहाँ पर आप यूजर के लिए मार्क कर सकते हैं कि उसको बैकडेटेड एंट्री करने का क्या राइट है, कितनी बैकडेटेड वो एंट्री कर सकते हैं। यहाँ जैसे हमने दिया है 15 डेज एंड 1 अप्रैल, दैट मीन्स कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन पुरानी एंट्री कर सकता है या 1 अप्रैल, इन दोनों में से जो भी पहले होगा। ठीक है, दैट अगर आप चाहते हैं कि जो यूजर है वो कोई भी बैकडेटेड एंट्री ना कर पाए तो आप यहाँ पर जो है 0 मार्क कर देंगे, तो उससे क्या होगा, कोई भी वो बैकडेटेड एंट्री नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स जिस डेट पर सपोज 5 सितंबर है, आज की उसने सारी एंट्रीज कर ली और कल अगर जैसे ही वो 6 सितंबर की एंट्री टैली पर पोस्ट करेगा तो फिर उसके पास राइट्स नहीं होंगे 5 सितंबर की कोई भी एंट्री करनी। दैट मीन्स कि हम उसको जो है डिसअलाउ कर रहे हैं कि वो कोई भी जो है बैकडेटेड एंट्री नहीं कर पाएगा। देन यहाँ पर एक और ऑप्शन हमें मिलता है कि सेट ऑल्टर रूल्स ऑफ प्रिंट बिफोर सेल। समटाइम्स क्या होता है कि हमने टैली पर सेल का बिल या हमने वाउचर क्रिएट करा, उसको बिना सेव करे हमने उसका प्रिंट आउट भी निकाल लिया। जब आपने जो है उसका प्रिंट आउट निकाले और सपोज आपने उसको सेव नहीं किया या बाद में डिलीट कर दिया, तो उसमें जो है प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आपने बिना सेव किए प्रिंट आउट लिया और एंट्री कहीं सेव ही नहीं करी और हो सकता है किसी ने उसको मिस यूज किया और आगे किसी को दे दिया, तो हो सकता है कि आपके साथ उस बिल को लेकर दिक्कत हो जाए। तो आप इस तरह से मेंटेन कर सकते हैं कि आप टैली पर मेंटेन करें कि जब तक कि एंट्री सेव नहीं होगी तब तक जो है उसका प्रिंट आउट नहीं निकलेगा। दूसरा, कोई डिलीट ना कर पाए तो जो यूजर एंट्री को क्रिएट कर रहा है उसको आप अगर एंट्री को डिलीट करने का राइट हटा देते हैं तो अगर उसने एक बार एंट्री को क्रिएट किया तो वो दोबारा से उसको डिलीट आगे नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से जितना डाटा उसने क्रिएट करा है वो आपके पास सेव रहेगा। ठीक है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई एंट्री गलत है और उसको डिलीट करना है
तो आप उससे जो नेक्स्ट लेवल का पर्सन है उसको आप इस तरह का ऑथराइजेशन दे सकते हैं, या फिर आप जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स हैं वो पर्सन जो है उस एंट्री को डिलीट कर। तो यहाँ पर आप जो है पूरा मेंशन कर सकते हैं कि आपको जो है यूजर को राइट्स किस तरह से देने हैं। यहाँ tally.net यूजर में आपको सेम राइट्स इसी तरह से आप डिफाइन करेंगे। और अगर हमें कोई इसके अलावा अपने लाइक हिरार्की के हिसाब से मैं कहती हूँ कि हमारा कोई डाटा एंट्री लेवल का पर्सन है, या फिर जो है जो मैनेजर लेवल का पर्सन है, सीनियर एग्जीक्यूटिव है, इस तरह से अगर मुझे हिरार्की के हिसाब से जो है सिक्योरिटी लेवल क्रिएट करने हैं तो वो भी हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर जो है एक दे देती हूँ जूनियर अकाउंटेंट के नाम से, जिसको हम स्पेसिफिक राइट्स देंगे डाटा एंट्री लेवल के, और जिसमें हमने उसको बैकडेटेड एंट्री के लिए अलाउ नहीं किया कि वो कोई भी बैकडेटेड एंट्री नहीं कर पाएगा, से पहले वो प्रिंट आउट नहीं ले पाएगा ऑल वाउचर्स के लिए। एंड देन इसके बाद में हमने सपोज उसको डिसअलाउ कर दिया ऑल्टर के लिए, कोई भी अकाउंटिंग वाउचर जो एक बार वो एंट्री कर देगा तो उसके बाद में हम उसको डिसअलाउ कर रहे हैं कि वो कोई भी एंट्रीज को ऑल्टर नहीं कर पाएगा। और इसको हमने यहाँ से सेव किया एंड यूजर एंड पासवर्ड ऑप्शन पर आकर हमने यहाँ पर जो है एक जूनियर अकाउंटेंट पर एक हमने आईडी क्रिएट किया, उसका पासवर्ड मेंटेन करा, और यहाँ आप देख रहे हैं कि अलाउ ब्राउजर एक्सेस, रिमोट एक्सेस, ये आगे भी समझेंगे क्या होता है। हम सिक्योरिटी लेवल से ही डिफाइन कर सकते हैं कि किस पर्सन को क्या क्या हम टैली में किस तरह के ऑप्शंस को यूज करने का राइट दे रहे हैं। यहाँ पर आपने एक्सेप्ट किया। अब जब ये जो हमने यूजर क्रिएट करा है, जब ये यूजर जो है टैली को ओपन करेगा तो आप देखेंगे यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं उसको सिर्फ उतने ही मिलेंगे जितने हमने उसको दिए थे। लाइक हमने उसको एंट्री क्रिएट करने का ऑप्शन दिया, ऑल्टर करने का नहीं दिया। यहाँ पर जो है लाइक 30 अप्रैल 2019 है। अब अगर यहाँ पर जो है वो कोई भी एंट्री क्रिएट करता है, सपोज उसको कोई लेजर क्रिएट करना है तो ऑल्ट सी से वो लेजर को क्रिएट नहीं कर पाएगा, और जो सिर्फ स्पेसिफिक अपनी जो डेट की एंट्री है, जो डेट चल रही है, इसी डेट पर जब उसने एंट्री को क्रिएट किया, उस एंट्री को उसने इस तरह से क्रिएट तो कर पाएगा, बट अगर इसी एंट्री को उसको ऑल्टर करना है तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है। अब अगर उसे इस एंट्री को देखना है कि उसने इस एंट्री में क्या क्या ऑप्शन लेजर्स को लिया है, क्या क्या दिया, तो ऑल्ट एंटर के थ्रू वो एंट्री को ओपन तो कर पाएगा पर उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएगा। इवन डिलीट करना है, यहाँ देखेंगे नीचे जो है उसको डिलीट के ऑप्शंस भी जो है अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम यूजर वाइज जो है डिफाइन कर सकते हैं कि कौन यूजर जो है क्या क्या काम करेगा। अब इसी एंट्री को अगर जो दूसरा पर्सन है जिसके पास फुल राइट्स हैं या ऑल्टर करने के राइट्स हैं, जब ओपन करेगा तो वो इस एंट्री को चेंज भी कर पाएगा और ऑल्टर भी कर पाएगा। और इसी एंट्री को जब हम देखें यहाँ पर एंट्री ओपन भी हो जाएगी और इसके अंदर जो भी ऑल्ट्रेशन करनी है, डिलीट करना है, वो सब काम हो पाएंगे। देन इसमें अगर कुछ पासवर्ड पॉलिसीज, पासवर्ड किस तरह का क्रिएट करना है, वो हमें अगर जो है पॉलिसीज को चेंज करना है तो यहाँ से आपको सिक्योरिटी कंट्रोल में पासवर्ड पॉलिसीज का ऑप्शन मिलता है कि पासवर्ड पॉलिसीज आपको चेंज करनी है, पासवर्ड की लेंथ कितनी होगी, पासवर्ड कितने दिन के बाद एक्सपायर हो जाएगी, आपको रिक्रिएट का ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ से आप अपनी पासवर्ड पॉलिसीज को भी जो है डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ अभी जो हम लोगों ने समझा कि किस तरीके से आप यूजर को क्रिएट करेंगे, उसके आप राइट्स को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, और जिस तरह से आप डिफाइन करेंगे वो किस तरीके से शो होगा। अब अगर हमें ये देखना है कि किस यूजर ने क्या क्या वर्क करा है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक बार फिर से मैं जो यूजर हमने क्रिएट किया था उसी से हम लोग जो है एंट्री लेते हैं।
जब हम एंट्री को क्रिएट करते हैं अब ये एंट्री क्रिएट की। अब इसी के अगर हमें एक्टिविटी लॉग देखनी है कि किस पर्सन ने कितनी एंट्रीज की हैं, तो ये एक्टिविटी किसे दिखेगी? जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स है, तो वो अपने पास टैली का डाटा ओपन करेगा तो डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स टैली ऑडिट। अगर यूजर पर जाए तो यहाँ पर ये शो हो जाएगा कि एडमिनिस्ट्रेटर ने 6 ट्रांजेक्शन्स पास करी हैं अप्रैल में और जूनियर अकाउंटेंट ने 1 एंट्री पास की है। कौन सी एंट्री पास करी है वो इस तरीके से यहाँ पर शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पूरा एक रिपोर्ट मिल जाती है कि किस यूजर ने जो है कितना काम किया है। वाउचर टाइप के हिसाब से देखें तो वाउचर टाइप में आपको शो हो जाता है कि कौन कौन सी एंट्रीज हुई हैं, ठीक है। देन मास्टर्स पर भी अगर कोई मास्टर्स क्रिएट हुए हैं तो वो यहाँ आपको शो हो जाते हैं। यूजर्स पर आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है प्रॉपर रिपोर्ट शो हो जाती है। तो यहाँ हमने समझा कि यूजर्स वाइज आप डाटा किस तरीके से क्रिएट करवाएंगे और आप उसको कैसे देखेंगे किस यूजर ने क्या क्या वर्क किया है। सो अभी तक हम लोगों ने देखा यूजर के थ्रू। देन अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि एज अ प्रोफेशनल जब हम लोग अपने क्लाइंट्स का डाटा टैली पर मेंटेन करते हैं तो नॉर्मली उसको करने का तरीका क्या होता है कि अगर क्लाइंट हमारा टैली पर डाटा मेंटेन नहीं कर रहा है सिंपली, तो वो हमें या तो एक्सेल में या फिर अपने जो बिल्स की हार्ड कॉपी या हमें जो है जो कॉपीज होती हैं बिल्स की वो लाकर देता है और उसके बेस पर जो है हमें एंट्रीज को अपने पास टैली में मेंटेन करके तब क्लाइंट का डाटा प्रिपेयर करना होता है। तो अगर हम लोग देखें टैली पर जब मुझे डाटा कोई भी क्रिएट करना है, सपोज मुझे एक सेल की ही एंट्री अगर पास करनी है तो यहाँ पर जो है जब मुझे एंट्री क्रिएट करनी है तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, पार्टी का नाम लेना होगा। F2 यानी कि डेट के हिसाब से मुझे जो है प्रॉपर एक डेट लेनी है। सेल लिया, फिर उसके बाद मुझे आइटम को मैंने क्रिएट करा, क्वांटिटी लिया, देन जो टैक्स के लेजर्स लगने चाहिए उन लेजर्स को मैंने जो है यहाँ पर लिया। और साथ में अगर सपोज ये इंटरेस्टेड पार्टी हो तो मुझे ये देखना होगा कि जो है टैक्स जो है इसमें IGST लगेगा। तो ये जो सारी वर्किंग है इसमें जो पूरा मेरा टाइम लगता है, इसी टाइम को हम बहुत शॉर्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ मुझे क्या करना होगा, टैली में सेल्स अगर मैं सिर्फ सेल्स की बात करूँ तो किसी का सबसे ज़्यादा डाटा होता है सेल्स एंड परचेज का। तो इसके लिए अगर हम क्लास वाउचर क्लास के थ्रू जब हम एंट्री को क्रिएट करते हैं तो उससे हमें बेनिफिट होता है कि हमारी जो मल्टीपल, अभी हम अगर क्लिक्स के हिसाब से मैं देखूँ तो डेट पर कर्सर जा रहा है, पार्टी का नेम सेलेक्ट करना है, सेल्स का लेजर सेलेक्ट करना है, आइटम को सिलेक्ट करना है, टैक्स के लेजर सेलेक्ट करना है, अगर राउंड ऑफ का ऑप्शन है तो राउंड ऑफ भी करना है। तो ये सारा काम करने का तब जाकर जो मेरा एक बिल कंप्लीट होगा। तो ये सारा काम हम कुछ हद तक शॉर्ट कर सकते हैं। जो चीज़ें रेगुलर बेसिस पर मुझे सिलेक्शन करनी ही है उसको हम पहले से ही डिफाइन कर दें। तो यहाँ हम समझते हैं कि वाउचर क्लास किस तरीके से क्रिएट करेंगे। इसके लिए आप अकाउंट्स इन्फो वाउचर टाइप, या तो आप अलग से एक नया वाउचर क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप एग्जिस्टिंग सेल्स वाउचर में जाकर आप एक क्लास क्रिएट कर सकते हैं। क्लास का आपने नेम अपने अकॉर्डिंग दिया जो भी आपको देना है। सपोज मैंने एक नेम दिया एंड यहाँ पर अगर मैं ये चाहती हूँ कि कोई भी जो एंट्री है मेरी वो कैश सेल ना हो तो मैं एक्सक्लूड में बैंक और कैश के लेजर डिफाइन कर सकती हूँ ताकि कोई गलती से भी जो है डायरेक्ट कैश सेल या जो है बैंक के थ्रू जो है सेल ना दिखा पाए। लेजर में यहाँ पर मैंने सेल का लेजर डिफाइन करा। टैक्सेस में मैंने आउटपुट TGST, SGST, IGST और राउंड ऑफ का लेजर हमने क्रिएट करा अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एंड इसमें हमने टाइप ऑफ लेजर इनवॉइस राउंडिंग लिया और राउंडिंग हमने ₹1 के अप्रॉक्स लिया। एंड यहाँ पर हमने एज टोटल अमाउंट राउंडिंग लिया, नॉर्मल राउंडिंग 1 करके हमने इसको डिफाइन करा। अगर इसके अलावा सेल की एंट्री में अगर हमारे कुछ और लाइक अगर हम कोई पैकिंग चार्जेस या ट्रांसपोर्टेशन कैरेज
भी अगर हम ले रहे हैं तो उसको भी हम यहाँ पर पहले से डिफाइन कर सकते हैं, ताकि जब हम एंट्री को पोस्ट करें तो ये सारे लेजर्स को मुझे सिलेक्शन ना करना हो, सिंपली ये लेजर मेरे पास ऑलरेडी इंसर्टेड है। अब यहाँ देखते हैं कि जहाँ भी जैसे अगर मैं विदाउट क्लास ये एंट्री करती हूँ तो सबसे पहले मुझे डेट लेना होगा, फिर उसके बाद मुझे पार्टी का नेम सिलेक्शन करना होगा, देन इसके बाद मुझे सेल का लेजर लेना होगा, तो ये सारे मुझे क्लिक्स लेंगे। बट अगर मैं इसी एंट्री को क्लास के थ्रू करती हूँ, जैसे ही मैंने F8 सेल्स वाउचर और उसके बाद में क्लास का सिलेक्शन किया, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर सिर्फ मुझे डेट लेनी है, पार्टी का नेम लेना है, देन इसके बाद मुझे यहाँ पर आइटम लेने हैं, और अगर मैं चाहती हूँ कि रेट भी पहले से आ जाए तो मैं प्राइस लिस्ट क्रिएट कर सकती हूँ या स्टैंडर्ड रेट पहले से डिफाइन कर सकती हूँ। तो उससे आपने देखा कि जैसे हमने रेट और क्वांटिटी डाली, टेक्स्ट आपका अपने आप आ गया। और अगर रेट मेरा कुछ इस तरह से है जिसमें कि डेसिमल प्लेसेस भी आ रहे हैं, तो यहाँ पर राउंड ऑफ का भी जो है अपने आप वैल्यू आ जाती है। सिंपली अब इसके बाद मुझे क्या करना है, कंट्रोल ए करना है और एंट्री मेरी सेव है। तो यहाँ हमने ये समझा कि अगर हम वाउचर क्लास के थ्रू एंट्री पास करते तो हमारा टाइम बहुत शॉर्ट हो जाता है, यानी कि जहाँ आपको टेक्स्ट के लेजर पहले सोच कर सिलेक्ट करने हैं कि लोकल है या इंटर स्टेट है, वो आपको नहीं सोचना पड़ेगा। सिंपली आपके टेक्स्ट के लेजर अपने आप उसके अंदर अमाउंट फिल हो जाएगा। और जब आप सेव करेंगे तो यहाँ जैसे आप IGST भी देख रहे हैं, तो ये IGST जैसे मैं एंट्री को सेव करूंगी तो यहाँ आप देखेंगे कि एंट्री सेव होने के बाद में यहाँ पर IGST का जो लेजर है वो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर वैल्यू नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ हमने समझा कि वाउचर क्लास के थ्रू हम किस तरीके से एंट्री को पोस्ट करेंगे। और वाउचर क्लास अगर हम क्रिएट करते हैं तो इससे हमारा जो टाइम है बहुत ही शॉर्ट हो जाता है और हम एंट्री को बहुत आसानी से जो है क्रिएट भी कर सकते हैं। देन अब हमारा आता है टैली ब्राउजर रिपोर्ट्स। सो मोहित सर, हेलो। हाँ जी मैम, हाँ जी, ठीक है। सो जैसे मीनाक्षी मैम ने बताया सर, यहाँ तक किसी कोई डाउट है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम इस सेशन के बाद आपसे इस बारे में डिस्कशन कर लेंगे, राइट। बाकी जो जैसा मीनाक्षी मैम अभी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं टैली ब्राउजर रिपोर्ट, सर पहले ये समझते हैं कि ये चीज है क्या। सर ये टैली का एक इनबिल्ट फीचर है जिसमें हमने, आप जैसे एग्जांपल अभी आप ऑफिस में हैं और आपको किसी भी पार्टी का प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना है, तो अभी आप ऑफिस में कॉल करते हैं और उनसे पूछते हैं कि हाँ इसका प्रॉफिट लॉस कैसे है, या एग्जांपल कोई बिजनेसमैन है वो अपना स्टॉक चेक करता है, तो वो आपको ऑफिस में कॉल नहीं करना पड़ेगा। इस केस में आपको करना क्या पड़ेगा, हमारा एक टैली रिपोर्ट इन ब्राउजर जिसको हम ट्रिप बोलते हैं, वो एक फीचर हमारा टैली में है। इसमें आपको टैली को बिना इंस्टॉल करे, मैं दोबारा बोलता हूँ, टैली बिना इंस्टॉलेशन करे आप अपनी सारी रिपोर्ट अपने किसी भी कंप्यूटर से, कोई भी मोबाइल से एक्सेस कर सकते हैं। मैं एग्जांपल एक और लेता हूँ कि मान लो मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा ट्रेडिंग का काम है, मैं इलेक्ट्रिक जो आइटम्स होते हैं, जो टीवी और फ्रिज की जो मेरी इनकी ट्रेडिंग करता हूँ मैं। तो अभी मेरे को एकदम से एक कस्टमर का कॉल आता है कि मुझे 2 फ्रिज चाहिए। तो अभी क्या है, मैं ऑफिस में कॉल करता हूँ, पूछता हूँ कि कितना स्टॉक अवेलेबल है, तो ये सब चीजों के लिए मुझे थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। बट इस रिपोर्ट के वजह से आप क्या कर सकते हैं, आप कहीं पर भी बैठ के अपने मोबाइल पे tallysolution.com ओपन करिए, वहां पे यूजर आईडी पासवर्ड डालिए अपना, वहां पे जाके आपको सारी आपकी स्टॉक दिख जाएंगे, कौन से लेजर से कितना आउटस्टैंडिंग लेना है देना है, जितना भी आपका टैली का रिपोर्टिंग पार्ट है वो पूरा आपको टैली रिपोर्टिंग ब्राउजर में शो होगा। तो ये एक सर एक इनबिल्ट फीचर है, बहुत ईजी है यूज करने में। आपको सिर्फ 2 चीजों को अनेबल करना है, एक आपको कनेक्ट बटन पे क्लिक करना है, और अगर आप चाहते हैं कि आपको रिपोर्ट, ये सब मिरर इमेज के थ्रू शो होती है, अगर आपको लगता है कि आपको सारी रिपोर्ट्स, इसमें भी सिक्योरिटीज लग सकती है, जैसे मीनाक्षी मैम ने सिक्योरिटीज के बारे में बताया है, इसमें आप यूजर वाइज सिक्योरिटी लगा सकते हैं कि मेरे पास जितना स्टाफ है मैं स्टाफ वाइज एक रिपोर्ट उनको राइट्स दे दूं। जैसे एक मेरा पेमेंट कलेक्शन वाला कोई लड़का होता है, तो मैं सिर्फ उसको लेजर की रिपोर्ट देखने के राइट्स दे दूं, तो वो किसी भी पार्टी के पास पेमेंट की बात करने जाएगा, वहां पे जाके लेजर ओपन करके उनको वहीं पे PDF डाउनलोड करके वहीं की वहीं उनको दे देगा। तो इससे मेरा काम और इजी हो जाता है। तो ये सर हमारा एक टैली रिपोर्ट इन ब्राउजर के बारे में आपको डिस्कशन करना था। तो मीनाक्षी मैम एक बार प्लीज थोड़ा लाइव करके बता दीजिए 2 मिनट कैसे होता है। जी सर, बिल्कुल। तो टैली रिपोर्ट्स इन ब्राउजर को जब मुझे टैली पर मेंटेन करना है
इसके लिए सबसे पहली बात, अगर मुझे सिर्फ एक ही पर्सन को ये फैसिलिटी एक्सेस करने के लिए देनी है, तो वहाँ मुझे सिक्योरिटी कंट्रोल टैली पे अगर मैंने ऑप्शन यस नहीं करा है तो भी जो है मैं दे पाऊंगी। बट अगर जैसे भी सर ने बताया कि सेल्समैन पर्सन को मुझे जो है बताना है कि जब वो पार्टी का लेजर ओपन करके वो रिपोर्ट्स को देख पाए, या ओनर खुद ये चाहते हैं कि वो टैली की रिपोर्ट्स को जो अपने पास देख पाए बिना जो है टाइम लगाए, तो इन सबको करने के लिए अगर आपको एक ही डाटा पर मल्टीपल पर्सन को रिपोर्ट एक्सेस के लिए ऑप्शन देना है, तो टैली रिपोर्ट्स इन ब्राउजर को जब हमें मेंटेन करना है, तो सबसे पहले हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि हमारे पास सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शन यस हो, एंड यहाँ पर हमने एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड क्रिएट किया हो। देन इसके बाद यहाँ कंपनी इंफॉर्मेशन में ही आपको सिक्योरिटी कंट्रोल में यूजर एंड पासवर्ड ऑप्शन पर जाकर आपको यहाँ पर tally.net में आपको tally.net ओनर या tally.net यूजर के बेस पर आपको जो है ये बताना है कि रिपोर्ट्स देखने का राइट किसे है। यहाँ पर आपने ईमेल आईडी के थ्रू मेंशन करना है जो पर्सन रिपोर्ट्स का एक्सेस करेगा, क्योंकि ये इंटरनेट के थ्रू होगा। और ये जरूरी नहीं है कि जो यहाँ आप ईमेल आईडी दे रहे हैं ये ईमेल आईडी वही हो जिस ईमेल आईडी से आपका टैली का लाइसेंस एक्टिवेट हुआ है, या कोई भी ईमेल आईडी हो सकता है। सपोज अगर मैं कहती हूँ कि tally.net यूजर पर कोई पर्सन है जिसका ईमेल आईडी जो है, मैं यहाँ न्यू यूजर ले लूँ, ठीक है, जिसका ईमेल आईडी सपोज हमने कहा इस तरीके से है, तो अगर मैं इसको भी यहाँ पर मेंटेन करके एंटर और सेव कर देती हूँ, तो क्या होगा, इस ईमेल आईडी पे टैली की तरफ से एक मेल जाएगा जिसमें एक पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन होगा। वो उस ईमेल आईडी के थ्रू टैली सॉल्यूशंस की वेबसाइट पर डाटा को एक्सेस कर पाएगा। हाँ बिल्कुल, जैसे हम इस फीचर का नाम भी हमने आपको बताया था, टैली रिपोर्ट्स इन ब्राउजर। आप अपने रिपोर्ट्स को आप ब्राउजर के थ्रू जो है कहीं भी कभी भी देख सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना होगा, आपका जो टैली का डाटा है वो आपका कनेक्टेड होना चाहिए ऑफिस में। जब तक वो आपका डाटा कनेक्टेड है तभी आपको ये रिपोर्ट्स ब्राउजर पर मिलेगी। और टैली की रिपोर्ट्स को आप मोबाइल पर, लैपटॉप पर या सिस्टम पर जहाँ भी आप चाहें इसको देख सकते हैं। सिर्फ आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, क्योंकि ब्राउजर सभी के पास होता है। ब्राउजर कोई स्पेसिफिक भी नहीं है कि आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर या मोजिला या क्रोम ही चाहिए। जिस भी ब्राउजर के थ्रू आप अपना नॉर्मल वेबसाइट एक्सप्लोर करते हैं उसी के थ्रू जो है आप अपने टैली के रिपोर्ट्स को आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो यहाँ पर अभी तो मैं आपके सामने जो ईमेल आईडी में जिसके थ्रू हम अपनी रिपोर्ट्स को एक्सेस करेंगे वो मैं अपनी दे रही हूँ, जो कि टैली की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड है। तो जैसे मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ, एंड इसके बाद मुझे जो है क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली से अपने टैली के डाटा को कनेक्ट करना है। यहाँ आप देखेंगे F4 बटन आपको जो है कनेक्ट का ऑप्शन दिखाई देता है। जैसे ही आप इसको यहाँ पर कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर सी मार्क आ जाएगा। दैट मीन्स कि आपका टैली का डाटा जो है कनेक्टेड हो गया फॉर ऑनलाइन एक्सेस। अब इसको हम रिपोर्ट्स को किस तरीके से एक्सेस करेंगे, आप ब्राउजर पर जाएंगे, टैली मैं आपको स्टार्ट से दिखाता हूँ। यहाँ पर आपने अपना लॉगिन किया। मैम एक सेकंड म्यूट करो, मैम मैं एक सेकंड म्यूट करो, आप अनम्यूट कर लीजिएगा। एक सेकंड मैम, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी सर। तो हम लोग यहाँ देख रहे थे कि हम रिपोर्ट्स को ब्राउजर पर किस तरीके से एक्सेस करेंगे। तो यहाँ हमने जो हमारा जिस आईडी से हमारा टैली का लाइसेंस एक्टिवेट है वो यहाँ शो हो जाएगा, और यहाँ पर आपको आपकी लिस्ट ऑफ कंपनी शो होंगी जिसको आपने लास्ट टाइम एक्सेस किया था। तो जो कंपनी कनेक्टेड है वो आपको यहाँ पे कनेक्टेड शो होगी, और ये तभी कनेक्टेड शो होगी जब आपका ऑफिस से टैली का डाटा कनेक्टेड है। जैसे आप यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देंगे तो आप देखेंगे कि मैं यहाँ एक बार रिलोड कर लूँ कि अब ये एकदम तभी जो है आपका ऑफलाइन मोड में चला गया। मतलब आपको डाटा जो है यहाँ पे एक्सेस के लिए ब्राउजर पे तभी मिलेगा जब आपका टैली का डाटा ऑफिस से कनेक्टेड है, यानी कि आपका डाटा पूरा सिक्योर्ड है कि
ऐसा नहीं है कि आपने एक्सेस दे दिया और वो आपका ब्राउजर पर ही है और कोई भी उसको जो है यूज कर सकता है। यूज सिर्फ उसी पर्सन वही कर पाएगा जिसको आपने ऑथराइज किया है, और तभी हो पाएगा जब आपका डाटा कनेक्टेड है। तो यहाँ जैसे ही आप पेज को रिलोड करेंगे अभी कनेक्टेड शो हो गया। कब लास्ट टाइम एक्सेस हुआ था वो भी आपको शो होगा, किस टैली के सीरियल नंबर से एक्सेस हुआ है वो भी शो हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे ही आप कनेक्टेड पर क्लिक करते हैं तो आपको पूरा मेन्यू शो होता है कि आप कौन कौन सी रिपोर्ट्स का एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं बैलेंस शीट, बिल्स पेपर, तो इट डिपेंड्स ऑन कि आपकी रिपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको अपने बिजनेस की जो है बैलेंस शीट देखना है, प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, किसी पर्टिकुलर पार्टी की आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देखनी है तो आप लेजर आउटस्टैंडिंग पर आएंगे। जिस भी पार्टी की आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देखनी है आपको दिख जाएगी। और जैसे आप टैली में देखते हैं किसी भी रिपोर्ट में आप एंटर 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 करते हैं तो लास्ट आप वाउचर लेवल तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर भी आप बिल्कुल उसी तरीके से लास्ट वाउचर लेवल तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। और अगर आपको इस जो आप रिपोर्ट्स देख रहे हैं, अगर आपको इस रिपोर्ट को अपना MIS क्रिएट करने के लिए एक्सेल में ये डाटा चाहिए या फिर आपको उसका PDF चाहिए, वो भी आपके पास ऑप्शन है। यहाँ से आप डाउनलोड जब करते हैं तो आपको एक्सेल एंड PDF दोनों जो है आपको ऑप्शन मिलते हैं और रिपोर्ट्स आपकी उसी फॉर्मेट में मिलेगी जिस तरीके से आपको टैली से मिलती है। लाइक अगर मुझे यहाँ से PDF डाउनलोड करना है तो टैली से जिस तरीके से मेरी PDF जनरेट होती है बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी मेरी PDF जनरेट। इवन किसी केस में अगर जो है किसी क्लाइंट को मुझे बिल भी जो है अगर PDF में देना है तो वो भी हम यहाँ पर जो है इजिली दे सकते हैं। उसके लिए जो है हमें एंट्री को ओपन करेंगे। एंट्री हमारे सामने आ गई। जब मैं इस एंट्री को डाउनलोड करती हूँ एज PDF, यहाँ से बिल्कुल उसी तरीके से हमारा बिल शो होगा जिस तरह से हमारा टैली पर शो होता है। तो यहाँ से आपने देखा कि आप टैली ब्राउजर के थ्रू आप अपनी डिफरेंट रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। रिपोर्ट चेंज करने के जस्ट आपको बैक बटन का यूज करना है। टैली में हम ESC की का यूज करते हैं, यहाँ पर हमें बैक बटन का यूज करना है। या लिस्ट ऑफ रिपोर्ट्स में आप चेंज रिपोर्ट ऑप्शन पर जाएंगे तो आप मेन मेन्यू ऑफ रिपोर्ट्स में चले जाते हैं। यहाँ पर आपको रेशियो एनालिसिस है, आपको किसी पर्टिकुलर पार्टी का देखना है कि उस पार्टी से आपने कौन कौन से आइटम खरीदे या परचेज किए हैं, वो आपको रिपोर्ट मिल जाती है। पर्टिकुलर आइटम की आपको रिपोर्ट देखनी है कि ये आइटम आप किससे परचेज करते हैं, किसको सेल करते हैं, वो रिपोर्ट भी आपको यहीं से मिल जाती है। तो इस तरीके से हमने ये समझा कि टैली रिपोर्ट्स इन ब्राउजर को आप टैली में किस तरीके से यूज करेंगे और मेंटेन किस तरीके से करेंगे, रिपोर्ट के राइट आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे। जैसे हमने अभी यूजर वाइज एंट्री को क्रिएट या व्यू करने का ऑप्शन दिया था टैली में, उसी तरह से हम टैली रिपोर्ट्स इन ब्राउजर के लिए ट्रिप के लिए भी जो है राइट्स को डिफाइन कर सकते हैं कि किस पर्सन को हम कौन कौन सी रिपोर्ट्स अवेलेबल करवा रहे हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि हम जो अभी तक हमने डाटा के लिए हमने बात करा, वाउचर क्लास हमने क्रिएट किया, उसको हम कैसे क्रिएट करेंगे, सिक्योरिटी लेवल हम कैसे डिफाइन करेंगे, एंड ट्रिप को हम टैली पर किस तरीके से मेंटेन करेंगे। नाउ हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं, टैली रिमोट एक्सेस। टैली रिमोट एक्सेस बेसिकली अगर हम बात करें कि अगर मुझे अपने टैली के डाटा को एक्सेस करना है, अभी जो हमने ब्राउजर के लिए देखा उसमें हमने ये समझा था कि अगर मुझे अपने टैली डाटा को कि सिर्फ व्यू ऑप्शन लेना है, कि सिर्फ मुझे रिपोर्ट्स ही क्रिएट करनी है, ठीक है, तो उसको उन रिपोर्ट्स को आप किस तरीके से व्यू करेंगे। बट अगर आप ये कहते हैं कि मुझे टैली पर डाटा जो है क्रिएट भी करना है, कि मैं ऑनलाइन क्रिएट भी करता हूँ, तो उसके लिए हम लोग टैली रिमोट एक्सेस ऑप्शन का यूज करेंगे। टैली पर हम रिमोट एक्सेस किस तरीके से क्रिएट करेंगे, इसमें सबसे पहले अगेन वही हम Alt F3 में जाते हैं, सिक्योरिटी कंट्रोल में। यहाँ पर आपने यूजर एंड पासवर्ड में आपने ऑप्शन देना है कि जिस पर्सन को आपने ब्राउजर एक्सेस दिया कि आपने उसको रिमोट एक्सेस का ऑप्शन देना है या नहीं देना है। और इसी तरह से जो है लाइक जो ऑफलाइन मोड में यूज करेगा, ठीक है, इसमें रिमोट एक्सेस के लिए आपको ईमेल आईडी के थ्रू देना है। और जो ईमेल आईडी दिया है अगर वो ऑलरेडी टैली पर रजिस्टर्ड नहीं है तो सेम तरीका वही है कि पासवर्ड हम जो है क्रिएट करेंगे और फिर
उस पासवर्ड के थ्रू हम टैली पर डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। अब इसको एक्सेस करने का जो तरीका है, सबसे पहली बात हमने यहाँ से ईमेल आईडी मेंटेन करा, देन इसके बाद हमें कनेक्ट करना है कंपनी को। कनेक्ट करने के बाद जब मुझे टैली को ओपन करना है, टैली एजुकेशनल मोड में ओपन करेंगे, क्योंकि अगर हम कहीं दूसरे लोकेशन से अपने टैली के डाटा को एक्सेस करना चाहते हैं तो सिंपली सबसे पहले मुझे टैली को उस सिस्टम पे, चाहे वो लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, उस पर टैली को इंस्टॉल करना होगा। और वहाँ लाइसेंस ना भी हो कोई दिक्कत नहीं है, टैली को एजुकेशनल मोड पर हम ओपन करेंगे और फिर हम वहाँ पर जो है टैली रिमोट कनेक्ट के थ्रू जो है हम अपने डाटा को एक्सेस करेंगे। जैसे ही आप जो है रिमोट लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको ईमेल आईडी एंड पासवर्ड पूछेगा टैली, और जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे आपके सामने जो डाटा है वो ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से हमने समझा किस तरीके से हम रिमोट एक्सेस का यूज करेंगे। तो नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। तो इसमें हम एक और चीज साथ में लेते हैं कि अगर जैसे हमें टैली पर अगर कोई भी रिमोट एक्सेस हो जाए, तो इसमें आप लोगों की अगर यहाँ तक कोई भी क्वेरी है तो वो आप पूछ सकते हैं। और ये आप लोग के लिए कि टैली में करेक्ट। थैंक यू सो मच मीनाक्षी मैम। सर किसी की मैम अगर जो भी कॉल पे अगर आपकी कुछ भी क्वेरी है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। हम लोग अभी 5 मिनट Q&A सेशन रख रहे हैं। संदीप जी आप लाइन पे है ना? संदीप जी? यस सर। ठीक है, तो हमारे साथ संदीप जी भी है लाइन पे।